नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी विषय का तीसरा चैप्टर है सजा, उसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले उसके शब्दार्थ और कुछ मुहावरे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला शब्द है सुखद। सुखद यानी कि सुख देने वाला। झंकृत यानी कि झंकार करने वाला। विस्तृत फैला हुआ। प्रविष्ट यानी कि प्रवेश करना। प्रबंधकारिणी यानी कि प्रबंध करने वाली समिति। स्तंभित, स्तंभित यानी कि स्तब्ध, चुप रह जाना। तिरस्कार, तिरस्कार यानी कि अपमान, उपेक्षा। अकारण, बिना किसी कारण का। मातहत, मातहत यानी कि नीचे काम करने वाला। क्षोभ, क्षोभ यानी कि क्रोध और असंतोष का भाव। तिक्त, तिक्त यानी कि खिन्न। ये थे चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ मुहावरे हैं, उसको समझते हैं। पहला मुहावरा है सीधा कर देना, यानी कि दंड देकर अकड़ दूर करना। दूसरा, जमीन में गड़ जाना, यानी कि अत्यंत लज्जित होना। तीसरा, चेहरा तमतमा उठना, यानी कि अत्यंत क्रोधित होना। अंगारे उगलना, चौथा मुहावरा है अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में बोलना। पांचवा, कलंक धो डालना, यानी कि अपराध मुक्त होना। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर जिसका नाम है सजा, सजा यानी कि पनिशमेंट, तो उसी का इस चैप्टर के अंदर लेखिका ने उल्लेख किया है। इस चैप्टर की लेखिका है कुंदनिका कापड़िया। इस चैप्टर के जो नायक है यानी कि हीरो, उसका नाम है विजय वकील। चैप्टर की शुरुआत में ऐसा कोई नाम दिया नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा कि भाई ये किसके बारे में बातें हो रही है, लेकिन मुख्य नायक है इस चैप्टर का, वो है विजय वकील। तो उसी के बारे में ये कहा गया है। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। बहुत दिनों तक अपने घर परिवार से दूर रहे हो, अपने गांव से दूर रहे हो, अलग रहे हो, उनको ही पता चलता है कि अपने गांव वापस लौटना कितना अच्छा लगता है। और ये सुख, यह मौका उसी को मिलता है जो अपने गांव से दूर रहे हो। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज में झंकृत हो उठे। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत, यानी कि ये जो वहाँ का जो मैदान है, मैदान के अंदर उगी हुई घास, उनके बारे में लेखिका ने बात की है। किस प्रकार अपने गांव का जो माहौल होता है उनको याद किया है। वहाँ के जो मैदान है, मैदानों में जो खामोशी फैली हुई है उसके बारे में बताया है। वहाँ पर धीरे धीरे जो हवा चलती है उसमें से भी आवाज़ निकलती है, और पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत, यानी झुरमुटो, झुरमुटो यानी कि एक झुंड, समूह, उसके बारे में कहा है। पीपल के जो पेड़ है, सघन पेड़ बड़े बड़े, तो उसमें उस समूह में से कुछ पक्षी के गीत उनको सुनाई देते हैं, दिखते हैं, उनके बारे में कहा है।
बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। क्या कहती है लेखिका उस नायक के बारे में कि ये जो नायक है विजय वकील, वह बहुत सालों के बाद अपने गांव लौटा था, अपने घर। गांव में बहुत कुछ बदल चुका था, यानी कि बहुत सालों के बाद वो आया था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको परिवर्तन दिखाई पड़ा। समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था, लेकिन समुद्र तट यानी कि समुद्र का जो किनारा है, वहाँ पर जो वहाँ का जो विस्तृत क्षेत्र यानी कि जो इलाका था, बहुत बड़ा फैला हुआ इलाका, तो वो वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। समुद्र तट पर वहाँ पर वो गए विजय वकील, तो उनको वहाँ जाकर खड़े होने पर गणित वाले मास्टर जी की याद आ गई। वे यही रहते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। वह जहाँ पर खड़ा था विजय वकील, वहीं पर वह उनके जो टीचर थे गणित के मास्टर जी, वो वहीं पर रहते थे, यानी कि उनका मकान भी वहीं था। वहाँ पर बाड़ लगा था। बाड़ यानी कि एक जो कांटेदार जो बॉर्डर हम बनाते हैं, तार लगाते हैं, वो उसकी बात है उसमें। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे। उन दिनों की बात है जब विजय वकील पढ़ते थे, उस समय वो अपने शिक्षकों से बहुत डरते थे। ये तो स्वाभाविक रूप है, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन कभी कभी ये जो बच्चे हैं वह अपने टीचर की मजाक भी उड़ाते थे, मस्ती करते थे उनके साथ। हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। जिस प्रकार शुद्ध हवा होती है, स्वच्छ महासागर में जिस तरह वह धुएं के प्रदूषण के साथ प्रविष्ट हो जाती है, फैल जाती है, उसमें मिल जाती है, उसी तरह विजय वकील भी बड़ा हुआ तो उसमें उसके बहने वाला जो श्वास है उसमें भी कुछ प्रदूषण घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा दान दिया था। विजय वकील के पिताजी, उन्होंने स्कूल बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा दान दिया था, यानी कि डोनेशन दिया था स्कूल बनाने के लिए, उसका भवन निर्माण करने के लिए। निर्माण यानी कि बनाना। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। विजय वकील के पिताजी वो प्रबंधकारिणी समिति यानी कि मैनेजमेंट के अंदर उसके सदस्य थे और बड़े वकील भी थे, तो उसी के कारण वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जाने माने थे। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो हैं? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। और वो कितने बड़े प्रतिष्ठित है, उनकी कितनी साख है। वह विजय वकील को कब पता चला कि जब उनके पिताजी ने विजय वकील को पूछा कि तुम्हारे जो मास्टर जी यानी कि जो तुम्हारे टीचर हैं वो तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है ना, कोई तुम्हें तंग परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसको सीधा कर दूंगा। पहले तो मैं स्तंभित रह गया कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे
मास्टर जी को कैसे सीधा कर सकेंगे। पहले तो विजय वकील को आश्चर्य हुआ, वो स्तंभित हो गए, यानी कि चुप रह गए और सोचने लगे कि ये जो मेरे पिताजी है नाटेश, यानी कि छोटे कद के, दुबले पतले हैं, तो वो हमारे टीचर है, शिक्षक है, हट्टे कट्टे, ताकतवर, हुष्ट पुष्ट, तो उनको कैसे सीधा करेंगे। बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें यह कहने की शक्ति दी थी। बाद में विजय वकील को पता चला कि ये जो मेरे पिताजी है वो किस लिए मुझे कह रहे हैं कि वो इतने से है, ऐसे दुबले पतले हैं, फिर भी हमारे टीचर को किस प्रकार वो सीधा कर सकते हैं। तो उसका जो राज है वह विजय वकील को तब पता चला कि ये किस वजह से बोल रहे हैं, तो कि उनके पास पैसा है, पैसेदार है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो इस कारण वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। उनकी ताकत का, उनकी शक्ति का विजय वकील को तब पता चला। बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी जो चैप्टर है उसे हम आगे कल पढ़ेंगे। आभार।